बाबा की कथा बोल। माई बाछल जो थी 1.25 लाख खेड़ों की मालकनी थी वो। बोल बाबा गोरखनाथ की जय। बोल अपने घर के बरतने वाला कोई नहीं था माई के महल में। हीरे मोतिये माल खजाने भरे पड़े थे। क्यों? रानी थी। राजा जेवर नेवर दोनों सगे भाई थे। दोनों का काछल बाछल थी। तो 12 साल होगी माई बाछल के आंगन में कोई फूल नहीं खिला। तो ओगरनाथ ने बाबा ने अलग जगाई। तो माई बाछल हीरे मोतियों के थाल भर के भिक्षा में लेकर आई। तो बाबा ने देख के उसे कंकर पत्थर बता दिया, बेटी इस कंकर पत्थर का क्या करना मुझे तो किसी झूठे बच्चे की भिक्षा चाहिए। अब बाबा मेरा तो 12 साल होली, कोई फोन नहीं किया, कोई मुझे ऐसा रास्ता बता दो जिससे मेरी भी कुछ सुन ले बाबा, मेरी भी भाग जाग जा मेरी भी। तो बाबा ने बताया कि बेटी दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो तेरी कोख खोल सकता है, यानी और कोई। अब बाबा वे कहाँ मिलेंगे? अब माई मिलते हुए किसी को नहीं। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर बना कर दे रहा गुरुजी की, और 12 साल तक पूजा करनी पड़ेगी तस्वीर की। जिस दिन तेरे 12 साल पूरे हो जाएंगे बेटी, नु समझे तेरा भाग जाग जाएंगे। और बाबा गोरखनाथ की जय। तो राजा जेवर बोला, जोगों के भखाई में आगी, महल काले कर दिए, ऐसे भी संतान हो रहे। तो माई बाछल ताने सुनती रही। 12 साल जिस वक्त माई बाछल के पूरे हो गए, 12 साल पूरे होने के बाद में तो गुरुजी का सिंहासन डोल जाता है। तो गुरुजी ध्यान धरते हैं, देखते हैं कि माई बाछल 12 साल तक पूजा कर सेवा में लगे। 1484 चेले गुरु गोरखनाथ जी मक्खी हाल बना कर उड़न खटोले पर चिपका के जिला हनुमानगढ़ गांव ददरेड़ा में प्रवेश हो जाते हैं। माई बाछल का सूखा भाग था, गुरु की करमात से वो हरा भरा हो गया। तो बंदी ने जाकर बता दिया माई बाछल को, माई बाछल तेरे तो आज भाग जाग गए, हमारा सूखा जो भाग था वो हरा होगा। गुरु जी आगे, गुरु गोरखनाथ जी आगे भागों में। इतना सुन के माई बाछल ने 36 भट्टी महल में चलवा दी। खीर खांड के भोजन 36 प्रकार के भोजन बनवा के और माई बाछल बाग में प्रवेश हो जाती है। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं, बेटी मेरे खाड़े में इस तरीके का कोई काम नहीं है, मेरे खाड़े से बाहर हो जा, किसी चेले की तपस्या भंग। तो माई बाछल कहती है कि बाबा 12 साल तो मैंने थारी तस्वीर पूजी और आपका नाम सुना। गुरुजी मेरा 12 साल होली, कोई संतान नहीं है, मुझे संतान प्राप्ति का वरदान है। तो क्या कहते हैं गुरुजी? अरे तेरे शरण में गोरख बाबा दुखिया बाछल आई बोलिए, हाथ मुख से बोलिए, मेरी बाछल रानी। तेरे शरण में गोरख बाबा दुखिया बाछल आई, अखियाँ बोलिए, हाथ मुख से बोलिए, मेरी बाछल रानी। 12 साल के आखिर बाबा जन्म ले लेते हैं माई बाछल के दरबार में। उधर काछल के उर्जन सुरजन होते हैं। चल कुछ समय के बाद में जिस वक्त बाबा जो है कलाधारी हो गए, तो रानी सीरियल के साथ में बाबा के फेरे होते हैं। तो जिस वक्त सीरियल बाग में पानी लेने के लिए जाती है, तो उर्जन सुरजन बाग का ताला लगा देते हैं। कहते हैं कि बाग में तेरा कुछ नहीं है, सब जो हमारा है। तो सीरियल रानी जो है बागों की सारी बात जाकर जहर बाबा को बता देती है। तो उनका जंग होता है। जंग में जो है लीले घोड़े वाले जहर बाबा उर्जन और सुरजन दोनों के शीश तार देते हैं। बोल जहरीर बाबा की जय। इधर माई बाछल को पता लग जाता है, अब तेरी बहन की तो कोख उजाड़ दी जहर ने। तो जहर को 12 साल का जसोटा दे देती है माई बाछल कि 12 साल तक मुझे तेरी शिकल नहीं देती। तो 12 साल के जिस वक्त जसोटा दे देते हैं, तो रानी सीरियल थी जो जहर बाबा रोज महल के अंदर प्रवेश होते थे।
तो माई बाछल कहती है कि जब मेरा बेटा घर पे नहीं है तो किसके लिए श्रृंगार करती है। जिस वक़्त माई बाछल रोज ताने देने लगी सीरियल को, तो सीरियल ने कहा कि माँ अब तो को तो बताने की नहीं, जब तो बता दूँ अब थारा बेटा ही आवे इसके ऊपर करूँ श्रृंगार। जब सीरियल को ज़्यादा तंग कर दी तो बताना पड़ गया। अब जहर बाबा ही आते हैं तो बताइए इनको। तो जिस वक़्त राणा जी महल के अंदर आ जाते हैं और महल से जिस वक़्त जाते हैं तो माई बाछल घोड़े के पीछे भाग लेती है। जहर मुड़ के नहीं देखते। मेरा बेटे ते हरे बोले बाछल माता हर तोड़ चला क्यों दुखी आसनाता तोड़ चला क्यों दुखी आसनाता अपने बेटे से बोले बाछल माता तोड़ चला क्यों दुखी आसनाता तोड़ चला क्यों दुखी आसनाता। तो जिस वक़्त माई बाछल घोड़े के पीछे भागती है तो जहर बाबा मुड़ के नहीं देखते। तो जाके धरती माँ तो कहते हैं कि धरती माता मुझे अपने अंदर संभाल कि या इसमें तो मोमदन समाते हैं, इसमें जाके सीख का कुछ पढ़ाई
बताई वो सीख कहा जब तुझे जगह मिलेगी। ये थे रतन हाजी जो बाबर देश के जो तजीरे के जो मालिक, तो उनसे जाके वो पढ़ाई पढ़ लेते हैं। पढ़ाई पढ़ने के बाद में जाके बाबा जी पढ़ाई करते हैं तो धरती माता घोड़े शुद्ध ही समाधि यार बाबा वही समाधि ले रहे। बाबा की जय। कथा तो बहुत लंबी है, विचार तो बहुत लंबे हैं जो बाबा ना जाएगा बस बहुत उस समय की है। तो माता बाचल कहती है बाबा गोरखनाथ तेरी करमात है, तेरी करमात नहीं भरी जाने की। हे मेरे बाबा गोरखनाथ मैं तेरी काली गाँव हूँ और बाबा मुझे क्षमा करो। 24 साल हो गए बाबा, सेवा लगत तो बाबा कोई संतान का कोई नाम नहीं मिला। और बाबा माल खजाने जितने थे बाबा सब लुट गई। और बाबा तेरा नाम सुना और बाबा मैं चल के आ गई। और बाबा तेरी बिन देखो गोबर की मूर्त बना के बाबा मैं तेरी सेवा लगाती थी रात दिन। ओम नमः शिवाय सिद्ध बाबा गोरखनाथ, ओम नमः शिवाय शिव बाबा गोरखनाथ का जाप करती थी। मेरे भी महलों में आए गए और मेरे भी भाग जाग गए स्नानगर खेड़े में। ये बाबा गोरखनाथ मैंने आज नाम सुन लिया, ये बाबा हरे भरे हो गए। ये बाबा मैंने अपने महल के अंदर 1484 चेलों के नाम का भोजन तैयार कर रखा है। हलवा पूरी लड्डू बर्फी बालू साईं, जिस चेले को जो भी इच्छा होगी बाबा उसे सबको मिलेगा। और आज मेरे बाबा आज मैं भी सेवा में प्रसन्न होने के लिए आई। अच्छा बेटी बाचल तू इतनी खुशी सच सच का आई, तू हमारे पास में बेटा हमारी भी सुन ले। बेटी तेने कह तो दिया अब बाबा मेरे 1484 चेलों को जिमा दूंगी मैं। बेटी मेरे 1484 चेले नहीं जीने की बेटी। ले बेटी तू एक काम कर, तू मेरा छोटा सा पत्थर है बेटी। जैसे अंदर तारा रानी की कथा होती है माता रानी के जागरण में, ऐसे एक बाबा गोरखनाथ का पत्थर होता है। इस पत्थर में बेटी अगर तू इसे भर दे तो एक बेटा लीजिए, अगर 2 खीर के गेरे की दोही के बेटी 2 लीजिए। अरे बाबा बस छोटी सी बात कह दी। अरे इतना भोजन मैंने अपने महल के अंदर बनवा रखा बाबा, इसे कौन जिम्मागा। ये बेटी अभी तो तू कह रही थी अब बाबा मैं तुम्हें हर चीज का वो करूंगी। अच्छा बेटा तो ले मेरी बेटी यूँ पत्थर धरा इसे भर दे तू। तो कहने लगी है बाबा बस अगर मैं एक झिम्मर को एक काम करने वाले को अपने महल से आवाज मारूं, अगर एक झिम्मर को बुलाऊं और वो एक खीर का दोही का गेरे तेरा पत्थर भी भर जाएगा बाबा और तेरा पत्थर ही बिखरा मिलेगा, तेरे 1484 चेले भी बिखरे मिलेंगे। माता बाचल को अहंकार हो जाता है फिर दोबारा। तो माता बाचल अपना भोजन सारा उसके अंदर समा जाता है। तो माता बाचल कहती है बाबा मैं तेरी काली गऊ हूँ, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ बाबा। ऊपर तो होने नहीं चाहती पर बाबा ये बताओ उस तुम्बी के अंदर क्या कर रखा है, आपने सुराख कर रखा है। नहीं बेटी ये ले बाचल इधर से इधर टेक दे। नहीं बाबा इस तुम्बी के अंदर कर रखा है तूने। लेकिन नहीं बेटी नहीं ये ले बेटा। फिर देख ले माता बाचल सत की थी, कहा बाबा ने अगर तू सत की हुई बेटी तेरे पे बाबा का पत्थर उठ जाएगा, अगर तू सत की ना हुई बेटी आज तेरे पे पत्थर भी नहीं उठ जाएगा। तो इसी कारण भगवान के होते हैं। माता बाचल देखती है उसके अंदर को ना कोई सुराख ना कोई कुछ भी। तो कौन बाबा गोरखनाथ ने तुम्बी के अंदर बिठा रखे थे कलवर भैरव शनिचर बैताल जोगनी, जो इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बादशाह जिंद बोलने जाता है उसके अंदर बाबा प्रवेश कर देते हैं। तो माता बाचल सब भोजन ला के गिर देती है। जो जिन्हें भी बाबा ने कहा था खाइयो मत चलो, तो माता बाचल को फिर भी भोजन देना है हमें। तो इसी प्रकार से क्या सवाल जवाब होते हैं और कैसे बाबा की सेवा लगती है, कैसे माता बाचल बाबा का पत्थर भरती है। बोल बाबा गोरखनाथ की जय। बैठा भाई हरी मनिया स्तर कर बैठी जब चले ओ हरी मनिया स्तर कर बैठी जब चले सूरन कर गेर का गोरा के पातर में बेटी भोजन गाल खीर का भोजन गाल सूरन करक वीर का गोरा की तुम्बी में बाचल भोजन
का भोजन गाल खीर का। सात टोकरे खीर बड़ी ओ सात टोकरे खीर बड़ी तेरी तुम भी कबर तन के ला। 32 महंगी हलवा पूरी तुम भी कनाऊ दे देला। पत्थर कनाऊ दे देला। ओ छे गुरु का हे रे 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 ओ छे गुरु करियो चाचेला। ओ चाई तेरा पाटर ओ चा पत्थर भर दे बाटल पुतर गोद खेले तेरा पुतर गोद खेले तेरा। मनिया कर कर बैठ जरा थले सुमन कर कबीर का। गोरा की तुम भी मैं बेटी भोजन गाल खीर का भोजन गाल खीर का। ठाठा भोजन देवन लागी ओ ठाठा भोजन देवन लागी। बचल न मन में सोचा गोरा की कर मात देख के। बचल कतन मन लोचा बचल कतन मन लोचा। भोजन गाल खीर का भोजन गाल खीर का। मनिया कर कर बेटी जबा चले सूरन कर कबीर का। जोगी के बातर में बेटी भोजन गाल खीर का भोजन गाल खीर का। वो क्या गाना वो गोरा कपातर भर जा बाबा कपातर भर जा। गिर के मंदर पार उतर जा। पारे उतर जा गुरु वीर का। गोरा की दूंगी मैं बेटी भोजन गाल खीर का भोजन गाल खीर का। मनिया कर कर बेटी दबा चले सूरन कर कबीर का। गोरा की दूंगी मैं बेटी भोजन गाल खीर का भोजन गाल खीर का। बोल बाबा गोरखनाथ की जय जय बाबा गोरखनाथ मंडल भरे माई का भी कल्याण हो। जय हो मौज है। एक मैया का सुना दे किल्ला जोड़ा हो जाएगा। तमन्ना खाने की 12 साल से आग लगी थी जोगी तेरे आने की। वो जब बाग से बाहर बादल नहीं तमन्ना खाने की। बिना जिमाए बिना जिमाए नहीं जाने की। नहीं रबा के देख हम वापस चाहिए तो आना मैं बताइए तो।
Sit down. Sit down. सालकोट में तू तो गया था इसाद रानी के कौन भगत तेरा हुई वचनों के इजरा के रानी के सालकोट में तू तो गया था सिंगाती के द्वार कौन भगत तेरा हुई वचनों के इजरा के रानी के जैसी करनी गोरख जोगी वापस जाइए तो आना मैं बताइए तो कह रहा गोरख जोगी तेरे शरण में गोरख बाबा दुखिया बा चल आई अखिया खोलिए आंख मुख से बोलिए गहरी बात चल रानी सामलाल उस पादा ने ऐसा चंद बनाया सामलाल ने सेवा करके सुर के मागाया सामलाल उस पादा ने ऐसा चंद बनाया सामलाल ने सेवा करके सुर के मागाया अपने गुरु के अपने गुरु से ज्ञान लगाए मन तने समझारा वापस जाइए तो आना मैं बताइए तो तेरा गोरा के जोगी तेरे शरण में गोरख बाबा दुखिया बा चल आई अखिया खोलिए आंख मुख से बोलिए गहरी बात चल रानी बोल बाबा गोरखनाथ की जय। कथा बड़ा प्रभु शिव जिस वक़्त माई बाचल के 12 साल पूरे हो जाते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि बेटी मैं तेरी सेवा से बड़ा खुश हुआ, सुबह आ जाइए जो तेरे कर्म का है वो अपना ले लीजिए। इधर काछल को पता लग जाता है अब तेरी बहन का तो तड़की भाग खुल जाएगा और तुम ही रह जाएगी। तो माई बाछल के वस्त्र छड़ करके ले आती है। जो आकाश कभी जीता है 5 पंडा तारे हैं आई हुई है माई बाछल को भगा के उसके वस्त्र ले आती है और रात को 2 बजे जाके घंटे बजा देती है बागों के अंदर। तो गुरु जी क्रोध में उठते हैं, चेले देखो रात को कौन है भाई, 2 बज रहे। तो जाकर देखा चेलों ने कि ये तो बाछल दिखाई दे रही थी तो काछल, लेकिन सगी बाण थी, दोनों एक शिकलती थी। तो कहा कि गुरु जी ये तो बाछल है। अब इसे तो कहा था सुबह को आ जाइए, अब गुरु जी फुल्ली नहीं समारी, अब भी देना और सुबह भी देना, जो देना दुआना अपना दे के तरफ हटे। तो गुरु जी आदेश देते हैं चेलों को कि लाओ बेटा मेरी झोली लाओ उठा के। तो 2 इंद्र जो देते हैं गुरु जी और कहते हैं ले बेटी गौ माता के दूध से ले लिए तेरे यहाँ अर्जुन सूजन पैदा हो। तो काछल तो अपना 1.5 जैसी लेकर अपना जो है वस्त्र भेज देती है माई बाछल के। तो माई बाछल तो जिस तरह रोज जाती 36 प्रकार के भोजन लेके बाग में जाकर देखती है कि घोड़े तो ठंडे हो रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी तो जमात लेकर अपनी 1484 चेलों की निकट गए। तो माई बाछल रोती है बागों के अंदर। तो वहाँ करने भगवान कैसे होते हैं कि तोता रह जाता है गुरु गोरखनाथ जी का। सत के जमाने से हर चीज़ बोल लग रही थी। तो तोते ने कहा कि माई बाछल घबराओ ना, गुरु जी को आदेश में लगा रहा, गुरु जी को आदेश लगाता हूँ मैं, गुरु जी को आदेश लगाता हूँ माई बाछल मैंने भी तेरे घर की चने की दाल खाई। पहले के लिए जहाँ तेरा गुरु भाग गया वहीं तू भाग जा। योगी लूट कर ले गया, 12 साल सेवा करवा गया। तो जिस वक्त तोता आदेश लगाता है गुरु गोरखनाथ जी को, तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि अरे हाँ क्या बात चल रही है, नुन्नू बात होगी, अनर्थ हो गया। वो तो काछल लेगी छड़ करके, बाछल माई तो बागों में रो लग रही, भोजन प्रकार 36 प्रकार के भोजन ले रही है। अच्छा, तो गुरु गोरखनाथ जी 1484 चेलों को ऑर्डर देते हैं कि बागों में वापसी, माई बाछल के बाग में वापस आते हैं।
तो देखते हैं कि माई बाछल के नैन भर रहते हैं, रोती है। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि बेटी, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि बेटी जो तू सतकी है, कच्ची चीचड़ी का तागा छलक रहा था, डोल में बांध दिया गुरु जी ने, ले जो तू सतकी है बेटी मेरे 1484 चेलों को पानी पिया दे, और जो तू सतकी नहीं है तो नहीं पता लग जाएगा। तो माई बाछल तो देवी थी, सतकी थी। तो जिस वक़्त डोल जो छोड़ा है कुएं के अंदर तो रेशम बन गई, क्योंकि सतकी सती सत था, देवी थी। तो गुरु गोरखनाथ जी को एहसास होता है कि धोखा हो गया, काछल लेगी छड़ करके। तो जीव गुरु गोरखनाथ जी ने अपना एक चेला भस्म करके गुगड़ बना के माई बाछल को कहा कि बेटी सा दूध से ले लिए, तेरे यहाँ सा कलाधारी पैदा होगा, जब तक धरती सूरज रहेगा तेरे बेटे का नाम अमर रहेगा। भजन सुनाना चाहते हैं, आ गए, सुना दो बच्चे। यहाँ का भजन। ये मात सुन ले मेरी, ये कोक खुल जा तेरी, जय हो। ये गूगल ले जा मेरी, मात सुन ले मेरी, कोक खुल जा तेरी, गूगल ले जा मेरी। हरी तेरे हो जगा लाल री, हरी तेरे हो जा लाल री, मात सुन ले मेरी, कोक खुल जा तेरी, गूगल ले जा मेरी। गूगल तारी माता तेरा बेटा हो गलदारी, इस गूगल तेरी माता तेरा बेटा हो गलदारी, इस धावे दुनिया सारी, इस धावे नार नारी, इस धावे दुनिया सारी, इस धावे नार नारी। कन्ने बतावे गुरु समझावे सुने करके जाने की, मात सुन ले मेरी, कोक खुल जा तेरी, गूगल ले जा मेरी। ओ जगत लेगी ना सुख दुनिया में पावे, वह ठगनी जगत लेगी ना सुख दुनिया में पावे। उलझन सुलझन के माँ यो सीत तार कहलावे, उलझन सुलझन के माँ यो सीत तार कहलावे। कन्ने बतावे गुरु समझावे सुने करके जाने की, मात सुन ले मेरी, कोक खुल जा तेरी, गूगल ले जा मेरी। बोल बाबा जहांगीर की जय। तो माई बाछल गुग्गड़ लेके महल के अंदर आती है और गुग्गड़ को ला के आड़े में घेर देती है, कह लेगी गुग्गड़ तक के बच्चे हो गए। तो माई बाछल जो है कुछ अफसोस में पड़ जाती है। तो कुछ दिन के बाद में कौन जहर बाबा गोरखनाथ के चेले आड़े में पड़े पड़े बोल रहे। तो जिस वक़्त गुग्गड़ से आवाज आती है कि माई बाछल मत मुझे तो दो चार कर गई बाबा। अरे गुग्गड़ की किरोड़ी गोरे रही थी, बोले वो संपत पावेगी, तेरा होगा गोपा पैदा गोद खिलावेगी। गुग्गड़ की किरोड़ी गोरे रही, बोले संपत पावेगी, ये तेरे होगा पैदा गोद खिलावेगी। ऊपर की गरोरी बोल रही थी, बोल खिड़की खोल
की जय। तो जिस वक्त बाबा पर्चे लगा देते हैं आड़े में पड़े पड़े ही, तो माई बाछल जिसके हाँ के नाम से खा के गुगड़ को खीर बनती हुई में छोड़ देती है। जनता को लगाओ उसको। तो जिस वक्त खीर बन जाती है तो थोड़ी सी माई बाछल खा लेती है, कुछ नौकरानी को खिला देती है, खिला दे। बची कुची जो घोड़ी हो घोड़ी को दे दे। जो भी नौकरानी थी नौकर चाकर सब बांझ थी। तो माई बाछल के तो जहर बाबा लीले घोड़े वाले गर्भों में रह जाते हैं। उधर भज्जू कोतवाल जो नौकरानी थी वे जन्म लेते हैं। इधर लीला घोड़ा होता है घोड़ी के, वो घोड़ी भी बांझ थी। तो बाबा के पर्चे लग गए तो राजा जेवर जो है माई बाछल को तानने दे लगा, अग्यो संतान तुम्हारी नहीं है तो जोगियों की है। माई बाछल पे बहुत अत्याचार करे तो माई बाछल को उसके पिहर में भेज देते हैं। तो जिस वक्त माई बाछल का समय पूरा होता है तो बाबा तो जन्म नहीं लेता। बाबा कह जाता है कि माई 12-24 साल हो जा, अपने नाना के यहाँ जन्म नहीं लेने का हम तो नन्नू ननवा नाम धरेगे मेरा। मैं अपने दादा के यहाँ जन्म लूँ। तो माई बाछल डर जाती है। जिस वक्त बाबा गर्भों से पर्चे लगाते हैं तो कहती है माई, अरे भाई भूत है, छड़ावा है, कौन है तू? अकमा मैं तेरे गर्भों से बोल रहा जहर बाबा। अकरे भाई जब तू इतनी शक्ति वाला है जाके अपने पिताजी को सीधा कर दे, जिसने मुझे यहाँ पिहर में गिर रखी, कुछ काम ऐसे बना दे जो मुझे लेना आ जा। तो बाबा जहर वीर लीले घोड़े वाले जाके महल में आकार मचा देते हैं। दादा उमर की पलकों पर बैठ जाते हैं और महल के अंदर उथल पुथल कर देते हैं। तो दादा उमर कहता है कि रे भाई पंडितों को ज्योतिषों को बुलाओ, महल के अंदर क्या कर्मा थोड़ी है। तो जिस वक्त ज्योतिषी पंडित जी ध्यान लगाते हैं, देखते हैं कि जहार वीर लीले घोड़े वाला ये तो आपका पोता है, आपके पोते ने करमात कर रखी है, तो बाछल को ले आओ जाके, अन्य थारी ईंट से ईंट बिठा देंगे। बोल सच्चे द्वार की जय। बोल बाबा की। तो जिस वक्त राजा जेवर को पता लग जाता है कि सच्चे पर्चे हैं, तो जब ही गाजे बाजे के साथ में माई बाछल को महल के अंदर लेके आते हैं और जब बाबा का जन्म होता है। बहुत बागड़वाड़ी की जय। है ओ। चल आरते पटूका बज प्यार की सहनाई, थोड़े अनाथ बाजे बजरे सारी गोरख की दुआई। चल आरते पटूका बज प्यार की सहनाई, और अनाथ बाजे बजरे सारी गोरख की दुआई। चल आरते पटूका भूखे की
जय।